जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने परिवार में। तो पिछले क्लास में जो हम देखे थे त्रिकोणमिति का जो जितना भी इंट्रोडक्शन जो था वो सब हमने देख लिया था। लेकिन आज की क्लास में हम चैप्टर से जो होता है 8.1 जो एक्सरसाइज वहां से जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं, याद है? हम्म? चलो देखना, कह रहा है जो पहला जो होता है 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है, कहता है देखना पहला क्वेश्चन देखना, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी क्या हो, समकोण हो, जिसका कोण जो हो वो क्या है, समकोण हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, नामकरण करेंगे ए, कह रहा है जिसका बी क्या हो, समकोण हो। तो बी जैसे समकोण बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। सी, यहाँ तक कोई दिक्कत? कह रहा है जिसका बी समकोण है ए बी, ए बी, ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर लिख देंगे, जो दिया है हम वो लिख देंगे। फिर उसके बाद बी सी क्या दिया है, बी सी, बी सी ये दिया है, ये कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो बताओ, हमको निकालने के लिए जिसको क्या बोलेंगे, लंब दे दिया है, आधार दिया है, और कौन सी के रिस्पेक्ट में किया जाता है, लंब दिया है और आधार दे दिया है। तो क्या हम इसको निकाल लेंगे, एसी निकाल सकते हैं यहाँ से? तो सबसे पहले क्या करेंगे, एसी को क्या करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या क्या का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एसी निकाल दे। तो बताओ एसी, एसी कहने का मतलब क्या होता है, कर्ण। क्या हो गया, कर्ण। कर्ण बराबर हो जाता है लंब का, लिख देना, क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ ए बी बराबर कितना दिया है, 24 स्क्वायर प्लस 7 बराबर बी सी बराबर कितना दिया है, 7। बताना 24 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, है कितना आएगा, बताओ। 24 के जो हम स्क्वायर करेंगे, 24 के स्क्वायर करो, 24 के स्क्वायर करो, बताओ तो। 576 आएगा, 16 कितना होगा, 216 होगा। हाँ, अच्छा से करो। 500 कितना हो जाएगा, ठीक है, 576। बताओ 25 के करेंगे तो 625 हो जाएगा, उससे कम ही ना होगा ये, यहाँ से बताना। यहाँ तो कोई दिक्कत, 576। 7 के करेंगे तो कितना होता है, 49। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चले, देखना, इसको जोड़ो, 9 6 15 के, कोई दिक्कत, 7 4 7 4 11 1 12 होगा, 5 1 6 625। जैसे ही इसको 625 के जब तोड़ेंगे, वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो मेरा जो है एसी जो है निकल कर आ गया कितना, 600, कितना हो गया, 25। कितना सेंटीमीटर, बात के लिए यहाँ तक क्लियर? जो दिया पहले वैसे से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर कह रहा है मेरा, इसी का जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसी का 1 का, तो साइन ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना है। पहला कह रहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो बताओ, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कर सकते हैं? देखना ध्यान से, जो पहले जो क्वेश्चन दिया वैसे चले हैं। त्रिभुज ए बी सी में,
त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण क्या हो, बी क्या हो, समकोण हो, 90 डिग्री क्या हो, 90 डिग्री। कोई दिक्कत? ए बी दिया है, ए बी लिख दिया, बी सी दिया, बी सी दिया, निम्न का मान ज्ञात करना है। यहाँ जब दे दिया तो इसको निकाल लेंगे, निकाल लिया ना। निकालने के बाद अब देखते हैं कि क्वेश्चन जो पहला कह रहा है तो साइन ए और क्या करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखना ध्यान से, साइन ए, साइन ए। तो बताओ, हम बताए थे पिछले जो होगा फॉर्मूला याद है, साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ तक कोई दिक्कत? लंब बटे कर्ण। तो बताओ इसमें लंब क्या दिया है, लंब 7, लंब क्या दिया है, ध्यान से समझना, यहीं पर जानते हुए भी गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हम बताए थे क्या, अगर लंब और आधार के पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें सबसे पहले ध्यान देते हैं किसके लिए, किसको ध्यान देते हैं, वो किस कोण के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। अगर कोण इसके रिस्पेक्ट में करेगा इससे चलेंगे, कोण ए के रिस्पेक्ट में बात करेगा ए के रिस्पेक्ट में चलेंगे। ये ना तो कहेगा कोण ए, आकृति देखना ऐसे कर देंगे, अच्छा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, बना देना क्वेश्चन, गलती हो जाएगा। अभी अभी हम बोले कि कर्ण लंब क्या हो गया 24/25 कर दोगे आंसर, गलत आ जाएगा। लेकिन हमको क्या कह रहा है, साइन ए कौन कौन का रिस्पेक्ट कर रहा है, ए। तो साइन ए कौन कौन है, कौन ए कौन है, यहाँ पर है कौन ए की रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इस 7 जो है मेरा किसके तरह काम करता है, लंब की तरह काम करेगा। तो लिख देंगे 7 हो गया लंब, कोई दिक्कत? कर्ण होता है तो कर्ण 25 ही होगा। आया समझ में यहाँ तक? अब इसी में लिखा है देखना कॉस, आगे चलते हैं, कॉस ए, कॉस ए बराबर बताना कॉस ए। तो बताओ कॉस थीटा बराबर, हम सूत्र लिखवाए थे, लंब बटे आधार होता है कि कर्ण बटे आधार, क्या बताए थे, बताए तो कर्ण बटे आधार होता है। इसका जो होता है मेरा वो होता है आधार बटा कर्ण, होता ना है आधार बटा। लेकिन कह रहा है कौन ए के रिस्पेक्ट में तो लंब हो आधार कौन 24, आधार बटे कर्ण, कोई दिक्कत? तो 24/25, यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ पहला जो हो गया, पहला का जो पहला क्वेश्चन है समझ में आया अच्छी तरह से? जिसको बेसिक क्लास जो इंट्रोडक्शन बताए तो वहां से सभी क्लियर हो जाएगा। बता देते ना, लंब थीटा जो होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। अगर फिर भी नहीं याद हो तो याद रखना, बताए थे पाकिस्तान, बोलो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भारा, याद रहेगा। ये होता है मेरा साइन थीटा का, ये हो जाता है कोस थीटा का, और ये हो जाता है टेन थीटा का। तो याद रखना ऐसे भी, कोई दिक्कत? जो पहला क्वेश्चन यहीं पर चले थे, साइन थीटा, देखो साइन ए दिया है तो साइन ए बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। कोस बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये ऐसे कर कर क्या करना, याद रखना, कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो इसमें गेम मेन जो होता है, गेम होता है किसके लिए, क्या होता है, तो किस रिस्पेक्ट में वो बात कर रहा है। अगर कौन ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो कौन ए के साथ जाएंगे, अगर कौन बी के, अगर कोई सी का रिस्पेक्ट में बात करेगा तो सी से चलेंगे, कोई दिक्कत? यहाँ पर बहुत ज्यादा जो होता है स्टूडेंट यही गलती कर देता है, देखता आकृति में यह लंब की तरह काम करता है, शुरू से बताएगा कि जो होता है ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, यही ना। लेकिन अगर कौन सी के रिस्पेक्ट और कौन अगर परस्पर अगर इसके बात में करेगा तो इलम होगा, इससे चलेगा तो इलम हो जाएगा। तो ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन गलती हो जाएगा, जानते हुए भी क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। जो पहला जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का, वो जो क्वेश्चन जो है इसी पर चलेगा, लंब बटे आधार कर्ण बटे आधार जो है इसी पर चलेगा। चलो देखते हैं, इसी में देखना दूसरा कहता है, क्या कह रहा है, साइन सी और बोलो तो साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कर रहे, इतना ना कह रहा है। चलो देखते हैं, साइन सी तो वही है
इसको बोलते हैं लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, कोई दिक्कत? लंब बटे, अगर सी से चलेंगे तो ये मेरा लंब हो गया कर्ण, कोई दिक्कत? लंब का मान दिया है 24, कर्ण का मान दिया है 25, कोई दिक्कत? उसके बाद देखना कोस दिया है, क्या दिया है? कोस सी। कोस सी भी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो 7/25। ये हुआ मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो पूरा बन गया। समझ में आया? क्या है इसमें बताओ, कोई परेशानी है? बोल रहा था त्रिकोणमिति जो होता है बहुत हार्ड विषय है, हार्ड चैप्टर है, क्या हार्ड टॉपिक है, तो क्या बताओ, हम बताए अभी जितना बात हम बताए हैं, क्या कहीं पर भी दिक्कत है समझने में? कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जिसको याद ना होगा फॉर्मूला उसके लिए दिक्कत होगा। इसलिए बोलते त्रिकोणमिति के जितना तोड़कर समझना है समझोगे उतना ही अच्छा आसान रहता है। अगर अच्छा से त्रिकोणमिति समझ लिए इसको। दूसरा देखना कह रहा है आकृति, जो ये आकृति है क्या है? आकृति जो 8 पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है, तो जो 8.13 में कह रहा है टेन पी माइनस कोट आर, क्या कह रहा है? टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो बताओ ये जो त्रिभुज जो हम बताए हैं ये कौन सा त्रिभुज है? बताओ समकोण त्रिभुज, जिसमें क्यू जो है मेरा क्या है? 90 डिग्री है, यानी कि क्यू कहने का मतलब ये क्या है मेरा? समकोण। तो दिक्कत क्या है? मेरा समकोण त्रिभुज है। अब बताओ पी दिया है 12, ए दे दिया है 13, तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं क्यू आर को? बताओ क्यू आर को हम निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले चित्र जो होगा इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखो इधर देखना बोर्ड पर, लिखना बाद में, इधर बता रहा लिखना स्टार्ट। लिखने के लिए टाइम देते ना है, तो फिर क्या लगे उतार रहा है अभी? जब हम टाइम देंगे उस लिख लेना, देखना ध्यान से। बताओ पहले ये जो क्वेश्चन देख के तुमको क्या लगेगा, कैसे चलेंगे इसमें बताओ? कह रहा है टेन पी कोट आर, तो डायरेक्ट हम यहीं पर चल जाएंगे? बताओ जो क्वेश्चन देखे हम, देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या निकला विचार, इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, यही ना? अब बताओ तुम कैसे इसको बना सकते हो। फर्स्ट काम इस जो क्वेश्चन को बनाने के लिए फर्स्ट कदम जो होगा, फर्स्ट काम इसमें क्या करेंगे बताओ? फर्स्ट काम यही ना करेंगे, जो नहीं दिया, जब त्रिभुज की बात कर रहा है, जो नहीं दिया है इसके पहले सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो निकाल लें, तो देखो क्यू आर निकालेंगे, तो निकालने के बाद देखना होता है पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से समझना, 13 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 169। 12 का कर देखना ठीक ना, जब 13 का स्क्वायर करेंगे 169, अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, कोई दिक्कत? अब इसको घटाएंगे, घटाओ तो कितना आता है? घटाने के बाद 9 में से 4 गया, 5 नहीं होगा? 5 2 0, 5 2 0, 25, 25 के जन्म कर तो कितना होता है? 5। तो बताओ ये निकल के आ गया कितना? 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर, यह मेरा निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रश्न से, बताओ मेरा टेन पी माइनस कॉट आर का मान क्या होगा? वाट, यही ना कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तब देखो ध्यान से समझना, देखना टेन पी सबसे पहले टेन पी पर चलेंगे, तो टेन पी टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन पी कहाँ एंगल कह रहा है? इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ना, तो टेन पी के जो सामने होगा लंब की तरह कार्य कौन करेगा? 5। लंब बटे आधार, लंब बटे, तो बताओ लिख दें 5/, कोई दिक्कत? अब कह रहा है माइनस, तो माइनस लिख दिए।
कह रहा है कोट आर, कोट कौन रिस्पेक्ट कर रहा है, किस कोण के बात कर रहा है, आर का, इसका ना। जब कोण आर के बात में करेंगे, रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, टेन के ही उल्टा ना होता है कोट। तो कोट जो होता है थीटा बराबर जो होता है मेरा, वो इसमें टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कोट थीटा बराबर होगा आधार बटे लंब। तो बताओ जब ऐसे करेंगे तो ये हो गया मेरा लंब, आधार हो गया यह, हुआ ना, आधार बटे लंब, आधार बटे आधार ही हो गया, लंब ही हो गया, तो 5/12। अब देखो दोनों हो गया, एक प्लस में हो गया, एक माइनस में हो गया, तो काटेंगे चाहे इसको बटा पर जोड़ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। मान क्या आ जाएगा, जीरो। आंसर दिया है जीरो। क्या लंब बटे आधार, तो कॉट ठीक तो है। देखो ध्यान समझना, बोले थे ना यहाँ पर ध्यान से समझना। अब किस कोण के रिस्पेक्ट में बात करेगा, अगर अच्छे से समझ में आएगा तो फ्यूचर गलती हो जाएगा। आर के रिस्पेक्ट में बात किया, आर के रिस्पेक्ट में बात किया, तो आर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सामने वाला मेरा क्या हो गया, लंब, ये हो गया आधार। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लेकिन टेन थीटा तो नहीं पूछा है, कोट आर का मान पूछा है। क्या पूछा है, कोट आर, तो उसका उल्टा ना होता है। तो बताओ टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, तो 5/12, 5 बटे, तो बताओ प्लस में है एक माइनस में, डायरेक्ट भी काटोगे जीरो आएगा, बटा पर के जोड़ भी निकालोगे जीरो आएगा। तो बताओ दूसरा क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत, कहीं पर कोई दिक्कत है, देखना ध्यान से समझना। आगे कह रहा है क्वेश्चन, देखो देखना बोर्ड पर, लिख लिया तो देखो ध्यान से समझना। कह रहा है यदि साइन ए, क्या कह रहा है, साइन ए बराबर कह रहा है 3/4, तो कोस और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखने के बाद समझेंगे इसको। इस तरह से देखना ध्यान से कि जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है तो ऊपर दे दिया है लंब है, नीचे दे दिया है कर्ण, लंब और कर्ण तो दे दिया, लंब और कर्ण, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है मेरा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब और कर्ण दे दिया है। तो कोस और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ से हम चित्र भी बनाएंगे, अब बिन चित्र बनाकर भी इसको क्या करेंगे, सोल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो होता है समझने के लिए सबसे आसान जो है चित्र बनाकर ही समझेंगे, क्योंकि चित्र बना के समझने से अच्छी तरह से क्या हो जाता है, क्लियर हो जाएगा। तो बताओ सबसे पहले त्रिभुज बनाए, कौन सा त्रिभुज, मान ले, मान लेते हैं, क्या कोई दिक्कत, ए बी और सी। तो एंगल कह रहा है क्या, कौन ए, तो रिस्पेक्ट में देखा ध्यान समझना, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं ए, क्या कोई दिक्कत ना, हाथ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले कर लिखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया, कहेंगे क्या, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी क्या है, जिसका कोण बी जो है बराबर क्या है 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। आप तो कोई दिक्कत, कह रहा इसमें दिया है क्या, देखा ध्यान से, साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता है मेरा क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो बताओ साइन थीटा बराबर जो होता है मेरा 3/4 लंब बटा कर्ण। तो लंब जो ए, कौन ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ए लिखे, तो यहाँ पर ये नहीं लिखे क्योंकि हमको देखने में क्या रहेगा, स्पष्ट रहेगा, क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत।
कह रहा है कौन ए, यहाँ लिख दी यहाँ पर, तो बताओ लंब कौन हो जाएगा, इसके सामने यही ना लंब होगा, तो लंब की तरह काम करेगा यही भी, कोई दिक्कत यही। और उसके बाद कर्ण जो होगा 4 होगा। बताओ जब लंब और कर्ण दे दिया है, आधार निकालोगे, तो आधार यहाँ से निकाल दोगे, आधार निकालेंगे, बताओ निकाल सकते हैं आधार, तो बताओ बी ए जब हम निकालेंगे, निकालने के बाद देखना ध्यान से, आधार निकालेंगे तो 4 के स्क्वायर माइनस, यानी कि कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो बताओ जब 16 में हम 4 का 16 हुआ 3 तरीके 9, घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 9 7, तो दिक्कत यहाँ तक, √7। आप यहाँ पर फंस गए, क्या √7 का वर्गमूल होता है, नहीं, √7 का वर्गमूल नहीं होता, तो छोड़ दिए, क्या कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, जितना रहेगा उतना पर लिख के छोड़ दिए, √7 कोई दिक्कत। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन जो कह रहा है सवाल में, अब उसको निकालते हैं मान। पहला इसमें कह रहा है cos ए, क्या कह रहा है, cos ए का मान। सबसे पहले बताओ cos थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है मेरा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना दे दिया है, √7, और कर्ण का मान कितना दिया है, 4। पहला बात क्लियर, पहला जो हो गया समझ में आ गया। cos ए जो होता है √7 बटे क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं tan ए, क्या देखते हैं, tan ए, tan ए कहता है, ए कहता है क्या, लंब, क्या कहेगा, इसका फॉर्मूला होता है जो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब दिया है, आधार कितना दे दिया है, 7। यह मेरा हो गया आंसर। ये तीसरा जो क्वेश्चन जो है, बताओ कहीं पर दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कहाँ पर 4 के स्क्वायर माइनस, हम क्या निकाल रहे हैं पहले ये बताओ, आधार निकाल रहे हैं ना, आधार निकाल रहे हैं, तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। हम बोले थे सिर्फ और सिर्फ प्लस किसमें होता है, कर्ण में ही होता है, और कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा रहेगा। तो बताओ 3 रूट जो हो गया 3 हो गया, और √7 हो गया, ये दोनों से बड़ा है कि नहीं है। कर्ण हमेशा क्या होता है, कर्ण का जो मान होता है हमेशा लंब और आधार से हमेशा वो क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं होगा। इन 3 और 4 इसको लिख देना 5 6, ये कैसा संभव नहीं है, जब भी होगा यह बड़ा ही रहेगा, ये दोनों भुजा से, कोई दिक्कत। यह हुआ मेरा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा, इसको लिखो, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन चलेंगे। बताया कोई दिक्कत है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलते अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है समझते हैं, क्या करते हैं समझते हैं, पहले इसको क्या करते हैं साफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है क्या नहीं। देखना ध्यान समझना इसको भी। देखो त्रिकोणमिति में अगर तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो कोई दिक्कत ना होगा, लेकिन सोचोगे तो ये तोड़ तोड़ के क्या पढ़ना है, एक बार में पूरा लपेट लेते हैं तो क्या कर रहे हैं, लपेटने की कोशिश मत करना इसको। त्रिकोणमिति कोई 10th क्लास में अगर सबसे ज्यादा नंबर जो पूछता है किससे पूछता है, त्रिकोणमिति से ही क्या कर लेता है, पूछता है। सबसे ज्यादा जो होता है त्रिकोणमिति ही पूछता है, क्योंकि 10वां का जो होता है सबसे ज्यादा रीढ़ जो बोला जाता है यही है सबसे ज्यादा नंबर का मान। चलो देखते हैं, ध्यान समझना। यदि 15 कोट ए, क्या दिया है 15 कोट ए बराबर कितना है 8 है, तो साइने और सेके का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले देखना यही, ऐसा क्वेश्चन देखते ही दिमाग में यही दौड़ना चाहिए बात कि किससे है, लंब और आधार से ही क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, लंब और आधार से ही क्वेश्चन है। तो जब उस पर जब हम बनाने के लिए कहेगा तो फर्स्ट काम यही करना, कोशिश करना, तुम सबको भी बता रहे हैं, फर्स्ट काम यही कोशिश करना, तो कैसे भी कर कर लंब आधार और कर्ण तीनों के वैल्यू निकालने का कोशिश करना, तीनों का मान निकालने का कोशिश करना, तीनों के मान निकालने का कोशिश करना। और इसमें जो होता है फर्स्ट काम जो है तुम सबका यही करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, एंगल बनाना है, क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है, क्या बनाना है, त्रिभुज। और उस त्रिभुज बनाकर और उसमें क्या करता है, क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं।
उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। देखो ए की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी सभी जगह ए की बात कर रहा है, ए का बात करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं ए बी सी। कौन बी क्या है, समकोण है। लिख लो यहाँ तक। कहा, यहाँ पर भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ई कोण के रिस्पेक्ट में चलेगा, लेकिन जब चित्र हम बनाए हैं तो ये रखेंगे यहाँ पर, तो मतलब देखने में लग रहा है कि लंब ये है, आधार ये है, कर्ण ये है, यही ना देखने में लग रहा है, कोई दिक्कत, इसलिए हम ये यहाँ पर रख दी। इसको उठाकर यहाँ पर भी रख सकते, कोई दिक्कत, आंसर में भी कोई चेंज नहीं हो। लेकिन बात याद रखना यही कि जो होगा इसके सामने वाला लंब कौन रहेगा, यह रहेगा, आधार यह रहेगा और कर्ण यह रहेगा। इन यहाँ पर ए रख दिए और लंब इसको मान लिए और आधार इसको मान लेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि कौन किसके रिस्पेक्ट में बात किया है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के। जब ए के रिस्पेक्ट में बात किया है तो हम चलते को देखते हैं ध्यान से। बताओ पहले फर्स्ट काम क्या किए, त्रिभुज बनाए, क्या बनाए, कौन सा त्रिभुज बनाए, बात याद रहेगा, फर्स्ट काम यही करना है। और जो बनाए उसको पहले लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी क्या है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण। यहां तक कोई दिक्कत। अब चलेंगे कि पका रहा है क्या, 15, क्या कर रहा है, 15 कोट ए बराबर दिया है 8। तो बताओ इस साइड जो है मल्टीप्लाई में है, क्या है, गुन्ना में है, गुन्नज में है। तो इसको जब उठाकर इधर लाएंगे, इसको क्या किया जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, भागा में होगा, क्या हो जाएगा, 15। तो बताओ कोट थीटा बराबर जो होता है मेरा, वो होता है आधार बटे लंब, आधार बटे टेन थीटा का ना उल्टा है या, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, आधार बटे। तो बताओ एक के रिस्पेक्ट में यहाँ है लिख दिए हैं, इसके कौन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, कि सामने वाला हो जाएगा लंब, आधार का काम कौन करेगा, यह, तो आधार मेरा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15। तो बताओ कर्ण निकाल लोगे यहाँ तक, यहाँ से आसानी से। तो बताओ ए से निकाल लेंगे कर्ण है, ए सी जो है मेरा क्या है, कर्ण है, क्या है, निकालेगा आसानी से। तो कर्ण जब निकालते हैं ये दोनों को क्या करते हैं, स्क्वायर कर कर जोड़ेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर कर कर जोड़ देंगे। तो बताओ 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 प्लस 64 जोड़ो, 5 4 9 6 3, 5 4 9 6 2 289। किसका वर्गमूल होता है, याद है, 13 कैसे हो जाएगा, बताओ, 19 का होगा, 17 का करके देखो तब, हाँ करके देखो ना 17 का, कितना हो गया, 17 का हो जाएगा ना, तो फिर कह रहा तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 17, ऐसा समझ में, 17 कर्ण भी निकाल कर आ गया 17। लेकिन हमको क्वेश्चन कह रहा है मान ज्ञात करना है साइन ए, देखो ध्यान से समझना, साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे, तो लंब बटे डायरेक्ट लिख दे, तो फॉर्मूला लिख के लिख दे, लंब बटे में कर्ण। तो लंब के मान कितना वैल्यू दिया है, कर्ण के मान कितना दिया है, अब तुम ही सब बता दो, आगे बता दिया जाए। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक है, सेक मतलब होता है किसका उल्टा होता है, कोस का, किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस बराबर होता है धार बटे कर्ण, तो सेक पूछा है तो कर्ण बटे, बात क्लियर, कर्ण बटे आधार। अगर जिसको समझ में ना आया होगा, कितना हो गया 13, बटे में सॉरी 17 बटे 8, 17 दिया है, 13 बोल दिए हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 बताए ना, 4 नंबर जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत
नहीं होना चाहिए। अगर जिसको दिक्कत होगा तो जो हम बताए थे त्रिकोणमिति में जो बेसिक क्लास जो बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास, दो गो है इंट्रोडक्शन क्लास, उसको देखने के बाद जो होगा पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत, जो हम क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले क्या करते हैं, उसका बेसिक क्या करते हैं बताते हैं, उसका इंट्रोडक्शन बता देते हैं। इंट्रोडक्शन जब देख लेगा, त्रिकोणमिति में कहीं पर भी उठाकर देख लो, 10th क्लास का तो त्रिकोणमिति है, अगर शुरू से देख कर अगर लास्ट तक ले देख लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रोडक्शन क्लास से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर जिसको समझ में ना आया होगा तो जो पिछले क्लास जो हम पढ़ाए हैं उसके जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद जो होगा ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको लिखो, उसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। सेक थीटा बराबर क्या दिया है, 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। कहने का मतलब कह रहा है सेक थीटा बराबर दे दिया है और मेरा जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, जैसे हो गया साइन थीटा, ठीक, कोसेक थीटा, सेक थीटा तो दिया है, कोस थीटा निकालना है, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा भी निकालना है। जितना जो अन्य जो होगा उस सभी को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही हम कहेंगे तो ठीक है, तो सेक थीटा बराबर दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखते ही कहेंगे तो बताओ, जब भी दिया तो द्वियोग मान दिया है, क्योंकि हमको अन्य सभी निकालने के लिए तीनों की आवश्यकता होगा, लंब के भी आवश्यकता होगा, कर्ण के भी आवश्यकता होगा और आधार के भी आवश्यकता होगा। तो क्यों ना हम सबसे पहले लंब और आधार और कर्ण को अच्छी तरह से लिख लेते हैं, उसके बाद जो पूछेगा उसमें वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्या कोई दिक्कत, जो पूछेगा उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू को वहां पर रख रख कर पुट कर देंगे। तो देखना ध्यान से, ए बी सी, कौन बी मान लेते हैं 90 डिग्री समकोण है, सी को मान लेते हैं थीटा है। क्या कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखना ध्यान से, सेक थीटा बराबर क्या दिया है, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर दिया है मेरा 13/12। किसका उल्टा है, तो कॉस का उल्टा है। कोस थीटा बराबर होता है मेरा क्या, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लेकिन ये आधार बटे कर्ण नहीं होगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। का कोई दिक्कत, कर्ण का मान 13 और आधार का मान 12। तो क्या हम इसको निकाल लेंगे, ए बी निकाल सकते आसानी से, ए बी आनी कहने का मतलब लंब। क्या लंब निकाल लोगे, तो लंब जब भी निकाला जाता है तो बताओ, कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, बताओ घटाएंगे तो कितना 25, 25 के 5। का कोई दिक्कत यहाँ तक, कर्ण भी निकल कर मेरा आ गया। का कोई दिक्कत, अगर यहाँ तक ले समझ में आ गया हो तो आगे चले, अगर यहाँ तक ले समझ में आया है तो आगे चलते हैं। बताओ कोई दिक्कत, कह रहा हो तो अन्य क्या, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी कहने का मतलब एक को छोड़कर, यानी कि सेक थीटा को छोड़ दिया जाए और जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सभी को क्या किया जाए, मान ज्ञात किया जाए। चलते हैं देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर सूत्र बताओ क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान दिया है, क्या दिया है 5। देखो थीटा इसके मान है तो लंब यही ना होगा, तो बताओ 5 ये क्या हो जाएगा 13। तो पहला क्लियर साइन थीटा। अब साइन थीटा को ही बगल में देखना, इस साइड लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा निकाले ना, क्या कोस थीटा। कोस थीटा जो होता है क्या, कोस किसका उल्टा होता है, सेक के ही उल्टा क्या हो जाता है कॉस, कॉस का उल्टा ये होता है। तो दिया 12/13/12, यहाँ पर निकाल देंगे क्या हो जाएगा 12/13, एक लाइन में क्लियर। उसके बाद क्या होता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान दिया है 5, आधार का मान दिया है 12, क्लियर। उसके बाद देखना दिया जाए कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक
थीटा। तो कोसेक थीटा जो होता है किसका उल्टा है? साइन का। तो 5/13 इसको निकालेंगे तो 13/5। अगर जिसको समझ में नहीं आया है, जो इंट्रोडक्शन क्लास बताए हैं एकदम अच्छे से बताए थे, कैसे केन उल्टा होता है, किसका मान क्या होता है, कैसे लंब होता है, कैसे आधार होता है, उसको देखना। अच्छी तरह से देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखना ध्यान से। और क्या, और कोई छूट रहा है? हाँ, एक और छूट रहा है, क्या? कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान निकाल दोगे। टेन थीटा जो दिया है 5/12, ये हो जाएगा कुछ नहीं, 5/12 का। कोई दिक्कत? जितना मान था वो सभी के सभी निकल गया। त्रिकोणमितीय अनुपात कह रहा था निकालने के लिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने निकाल दिया। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? देखो, क्वेश्चन बनाने का यही तरीका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कहता है तो हमको इस तरह से लेकर चलो, इस तरह से लेकर चलो। इन तक कहेगा, बताओ जब हम इसको नहीं निकालते, कर्व को, किसको, जब हम लंब को नहीं निकाल पाते, तो क्या यह मेरा क्वेश्चन बनता? क्वेश्चन नहीं बनता। तो क्वेश्चन जो होता है मैथ में है, जितना भी जो फॉर्मूला जो होता है यूज होता है। और जिसको कर्व लंब के स्क्वायर बराबर मालूम है ना है फॉर्मूला क्या है, तो बताओ आगे निकल सकता था? निकल नहीं सकता। इसलिए त्रिकोणमितीय, जो त्रिकोणमितीय में सबसे ज्यादा जो होता है, पहला चैप्टर में जो फॉर्मूला होता है, वो कर्ण के बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बराबर क्या होता है सूत्र, आधार बराबर क्या होता है, और तीनों को क्या होता है, लंब बटे आधार क्या होगा, साइन थीटा होता है। सॉरी, लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। इस तरह से इसको क्या करना, सभी को अच्छी तरह से याद रहेगा। याद रहने के बाद जो होता है 8.1 जो है त्रिकोणमिति चैप्टर, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लिखो इसको, आगे फिर चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर में देखा जाता है। चलते हैं उस 6 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कहता है। कह रहा है यदि कोण ए, क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। सबसे पहले न्यून कोण के यहाँ चर्चा हुआ, क्या हुआ, न्यून कोण की चर्चा हुआ। यहीं से हम समझ जाएंगे न्यून कोण के बारे में जब चर्चा किया है, न्यून कोण के बारे में चर्चा किया है, ताकि न्यून कोण होता क्या है। न्यून कोण याद है किसी को? याद है न्यून कोण? न्यून कोण मतलब क्या, जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। कहने का मतलब न्यून कोण जो होता है, जो 90 डिग्री से उसका मान क्या हो, कम हो। न्यून कोण हो, ए और बी दोनों क्या हो, मेरा न्यून कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से छोटा हो, कम हो। लेकिन कह रहा है जहां कंडीशन भी होना चाहिए, कोण ए, जो देखना ध्यान से, cos ए इक्वल टू cos बी, यानी कि cos ए बराबर होना चाहिए cos बी का भी। बात यहाँ ये निकल के आ गया, cos ए भी बराबर होना चाहिए cos बी का। तो दिखाए कि कोण ए और कोण बी बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो, इसे को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज का निर्माण करते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ए बी सी कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कि कोण ए और कोण ए जो बी है वह न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से छोटा। तो बताओ, इसको हम ले सकते हैं 30 डिग्री, इसको ले सकते हैं 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 30 और 60 90 आई 90 180। लेकिन कंडीशन कह रहा है क्या मेरा, ध्यान से समझना, कह रहा है cos ए जो है बराबर है cos बी का, यानी कि cos ए जो होगा बराबर होना चाहिए बी का, तब जाके होगा, वरना था नहीं होगा। अब बताओ, cos ए बराबर हम लिख दिए, cos ए बराबर लिखेंगे तो cos ए बराबर दिया है 30 डिग्री, ये चलेंगे, देखना ध्यान से, 30 डिग्री लेना है। ये कह रहा है कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्या लेंगे तो कभी बराबर होगा, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। लेकिन एक मान जो है मेरे पास, अगर दोनों पर रख दिया जाए तो बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। जैसे ही हम 45 डिग्री रखेंगे तो देखना ध्यान से, कोण ए और कोण बी जो होगा मेरा बराबर हो जाएगा। तो देखो ध्यान से समझना,
तो कॉस 45 डिग्री, अब कॉस बी बराबर भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान सभी को याद है 1/, और इसका भी याद है 1/। अब बताओ, दोनों तो न्यून कोण है ही, इसका भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, दोनों का मान है न्यून कोण। और जब दोनों का मान न्यून कोण है ही, दोनों को मान जब है न्यून कोण, अगर चलेंगे इधर से भी चलेंगे इधर से भी चलेंगे, तो देखना ध्यान से, अगर दोनों के मान जब न्यून कोण है ही, क्या न्यून कोण है ही, 45 है, तो बताओ जो हो गया कि ना हुआ, जो दिया गया था बात दिखाने के लिए, तो कोण ए बराबर होना चाहिए बी, है कि ना है, तो नीचे प्रूफ हो गया कि नहीं। तो इसलिए कोण जो होगा ए जो होगा बराबर होगा कोण बी का, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ में आया बात। हम्म। अब बताओ 45 डिग्री पर ही ना मान जो होगा सेम होगा। अब एक में रखेंगे 35 डिग्री, एक में रखेंगे 60 डिग्री, तो क्या मान संभव है, नहीं, मान संभव नहीं है। इसलिए बोलते हैं जो ऐसा कोई दिक्कत, तो लिखो यहाँ तक, इसके बाद